हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है द आइजनहोवर मैट्रिक्स। साथियों, द आइजनहोवर मैट्रिक्स एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टूल है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। तो इंडस्ट्री में या हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो काफी ज्यादा इस टूल का यूज होता है। आइए इस टूल के बारे में और ज्यादा समझते हैं। साथियों, जब हम आइजनहोवर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, आइजनहोवर मैट्रिक्स जो बात करती है वो डेफिनेशन ये कहती है, द आइजनहोवर मैट्रिक्स इज अ टास्क मैनेजमेंट टूल दैट प्रायोरिटाइज टास्क बाय अर्जेंसीज एंड इंपॉर्टेंस। तो साथियों, यहाँ पे बात होती है कि जो आइजनहोवर मैट्रिक्स है वो क्या है, एक मैनेजमेंट टूल है और जो कि हेल्प करता है आपके टास्क को क्या करने में, प्रायोरिटाइज करने में। किसके बेस पे? अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेस पे। जी हाँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप दोबारा से समझिए इसे कि आइजनहोवर मैट्रिक्स जो है एक मैनेजमेंट टूल है जो कि आपके टास्क को प्रायोरिटाइज करने के काम आता है। और उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है कि जो आपके टास्क हैं वो कितने अर्जेंट है और कितने इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, बेसिकली ये जो टूल है, द टूल डिवाइड्स टास्क इनटू फोर बॉक्सेस बेस्ड ऑन व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू शेड्यूल, व्हाट टू डेलीगेट एंड व्हाट टू डिलीट। तो साथियों, ये जो मैट्रिक्स है, बेसिकली आइजनहोवर मैट्रिक्स है, ये फोर बॉक्सेस में डिवाइड होती है जो ये बताती है कि कौन से टास्क आपको पहले करने चाहिए, कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको आप शेड्यूल कर सकते हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट का साथियों यहाँ पे मतलब ये है कि आप उन टास्क को अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने टीम मेंबर को दे सकते हैं, और कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको आप अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। तो साथियों, आइए इसके बारे में और ज्यादा समझते हैं। साथियों, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि जो आइजनहोवर का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, या इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साहब कौन थे। तो आइए हम समझते हैं कि आइजनहोवर आखिर थे कौन। साथियों, आइजनहोवर बेसिकली द 34th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ 5 स्टार जनरल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 presented the idea that would later lead to the Eisenhower matrix। जी हाँ साथियों, आइजनहोवर कौन थे? आइजनहोवर 34th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक 5 स्टार जनरल रह चुके थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया दिया था आइजनहोवर मैट्रिक्स का। उन्होंने एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि आगे चल के एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के फॉर्म में चेंज हुआ। साथियों, 1954 की बात है। 1954 में मिस्टर आइजनहोवर एक यूनिवर्सिटी में गए और वहां उन्होंने एक स्पीच के दौरान बोला। उनके क्या वर्ड थे? देखिए, उनके वर्ड्स थे, आई हैव टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, द अर्जेंट एंड द इम्पोर्टेंट। द अर्जेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट एंड द इम्पोर्टेंट आर नेवर अर्जेंट। जी हाँ साथियों, यहाँ पे उन्होंने बात की कि भाई मेरे सामने दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो अर्जेंट होती है और इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि जो मेरे लिए अर्जेंट है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, और जो इम्पोर्टेंट होता है वो कभी भी अर्जेंट नहीं होता। साथियों, बहुत ही देखिए इन वाक्यों की गहराई को समझिए कि उन्होंने कितनी फिलॉसफी के साथ इस कॉन्सेप्ट को दिया कि जो टास्क हमारे होते हैं वो दो तरह के टास्क होते हैं साथियों। कुछ अर्जेंट टास्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है देखिए कि जो टास्क आपके अर्जेंट होते हैं वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अर्जेंट नहीं होते। तो इस चीज को समझते हुए इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इवॉल्व किया किसने? हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इवॉल्व किया डॉक्टर स्टीफन कोवे ने। स्टीफन कोवे को आप जानते ही होंगे, ये एक फेमस ऑथर हैं बुक के। उस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया वहां से और इसे और इवॉल्व करके इसे डेवलप किया। तो साथियों, इसको हम टास्क मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, और डॉक्टर स्टीफन कोवे ने इसको एक प्रॉपर शेप में लेके आए। और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जब आप बुक पढ़ते हैं तो वहां पे आपको इसमें और डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। साथियों, द आइजनहोवर मैट्रिक्स जो है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के नाम से भी फेमस है। और बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इसमें बॉक्सेस होते हैं, और बॉक्सेस के हिसाब से आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को डिवाइड करते हैं। आइए इसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए, आइजनहोवर मैट्रिक्स जो बात करता है वो इस तरह की एक मैट्रिक्स बनती है जहां पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अर्जेंट और नॉन अर्जेंट लिखते हैं, और हम अपने लेफ्ट में इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट लिखते हैं। तो देखिए, अब हमें करना क्या है? हमें देखना है कि इस मैट्रिक्स के हिसाब से हमारे कौन से ऐसे टास्क हैं जिसपे हमें एक्शंस लेने हैं। तो देखिए, कुछ टास्क आपके ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आपके कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं साथियों जो अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। तो जो टास्क आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उनको अभी करना है। अभी करने का मतलब है डू इट नाउ, यानी कि उनको अभी कीजिए। साथियों, कुछ ऐसे टास्क आपके हो सकते हैं जो कि
नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे टास्क जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनको आपको डिसाइड करना है, शेड्यूल करना है। शेड्यूल का मतलब है कि आप उनको टाइम दीजिए, एक शेड्यूल बनाइए कि इस टास्क को एक शेड्यूल टाइम में मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अर्जेंट नहीं है आपके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी। साथियों कुछ टास्क ऐसे होंगे आपके जो अर्जेंट होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो ऐसे टास्क जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आप डेलीगेट कीजिए। साथियों डेलीगेट का यहाँ पे मतलब ये होता है कि ऐसे टास्क को अपनी टीम को दीजिए और अपने सबॉर्डिनेट्स को दीजिए कि भाई आप उनकी स्किल के हिसाब से, कि भाई आप इस टास्क को करो बिकॉज ये अर्जेंट है लेकिन मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें करना जरूरी है इस काम को। तो देन इन दैट केस यू कैन डेलीगेट दिस टास्क टू योर सबॉर्डिनेट्स, और योर जो आपकी टीम होगी उसे आप दे सकते हैं। साथियों कुछ ऐसे टास्क होते हैं देखिए जो नॉट अर्जेंट है और नॉट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी लिस्ट में आते हैं। तो साथियों बहुत सिंपल है, जो ऐसे टास्क हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये बेसिकली वेस्ट हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आपकी एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं आपकी एनर्जी, क्योंकि ऐसे टास्क आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो देखिए साथियों किस तरह से एक ब्यूटीफुल जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 4D की बात कर रहे हैं, डू, डिसाइड, डेलीगेट एंड डिलीट। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं कि अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से टास्क हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उनको शेड्यूल कीजिए। जो ऐसे टास्क हैं जो अर्जेंट भी हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट है, उनको डेलीगेट कीजिए। और जो ऐसे टास्क हैं जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है, उनको डिलीट कीजिए अपनी टास्क लिस्ट से। साथियों इसके अलावा अब बात आती है कि कुछ और ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप ये फिक्स कर सकते हैं या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं या कौन से ऐसे टास्क हैं जो नॉन इम्पॉर्टेंट है। देखिए कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल ये कहता है कि जो आपके हाई प्रायोरिटी आइटम्स हैं या टास्क हैं उनको आप ग्रीन कर दीजिए, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को येलो कर दीजिए, थर्ड प्रायोरिटी टास्क को ब्लू, और जो आपके प्रायोरिटी में आते ही हैं उनको रेड कर दीजिए। तो ये एक लिस्ट आपकी बन जाएगी जो आपको बेटर विजुअलाइजेशन देगी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आप समझ जाएंगे कि भाई ये ग्रीन है तो दैट मींस इट इज अ हाई प्रायोरिटी टास्क, ये येलो है दिस इज द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क, ब्लू है तो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है, और रेड है तो आपसे डिलीट कीजिए अपनी लिस्ट से। साथियों इसके अलावा एक टेक्निक और है कि अपने टास्क को आप रेटिंग स्केल में आप दे सकते हैं, आउट ऑफ 5 आप नंबर दे सकते हैं कि भाई ये टास्क का मेरा 8 नंबर है, इस टास्क का मेरा 2 नंबर है, इस टास्क का 3 नंबर है। तो बेस्ड ऑन द रेटिंग यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा टास्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क आपके लिए सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगा, और कौन सा टास्क ऐसा है जो आपके नॉट इन प्रायोरिटी में आएगा, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा ही नहीं। साथियों इसके अलावा एक ये भी चीज है कि आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल टास्क को अलग कर दीजिए। तो वहां से उस टू डू लिस्ट के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन से टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नॉट इम्पॉर्टेंट है। साथियों एक चीज श्योर है कि जो टास्क आपके लिए नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, उनको एलिमिनेट कीजिए अपने प्रायोरिटी लिस्ट से, और जो एलिमिनेट करने के बाद फिर अपनी प्रायोरिटी जो आपकी लिस्ट होगी, प्रायोरिटी लिस्ट होगी, उसे आप फाइनल कीजिए। साथियों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने द आइजनहोवर मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। हमने समझा कि किस तरह से जो टास्क होते हैं वो 4 तरह के टास्क में 4 तरह के से हम अपने टास्क को डिवाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आइजनहोवर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि किस तरह से आपको शेड्यूलिंग करनी है, डेलीगेट करना है, कौन से ऐसे टास्क होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे और अभी करने होंगे, और कौन से ऐसे टास्क होंगे जिनको आप डिलीट कर सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और आने वाली किसी अगली वीडियो में हम किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और किसी एक नए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टूल पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।